उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी कि ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। Hey, morning. मॉर्निंग। मेरा नया लुक कैसा लगा तुम्हें? कुछ खास नहीं। तो मैं दाढ़ी में ज्यादा अच्छा लगता हूँ। कोई नहीं, फिर से आ जाएगी। पराठे? नहीं, I'll take tea. लगता है रात को मच्छरों ने नींद खराब कर दी तुम्हारी। थैंक्स। सब खैरियत? I mean, all well? कल सविता और मैं एक लड़की से मिले, कजरी। उससे मिलने के बाद I have been so disturbed, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। कजरी? कौन कजरी? यही है, राजपुरा की ही है। वेरी मासूम, बहुत इनोसेंट, 14-year-old गर्ल। क्या हुआ उसे? सिड, लाइफ इतनी क्रूअल, इतनी जालिम हो सकती है, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। मैं माँ बनने वाली हूँ। नो सानिया, डोंट क्राई। I'm sorry, Sid. पर जब से मैंने इसके बारे में सुना है, whenever I think about it, मुझे बहुत दुख होता है। 14 years. What is 14 years? सानिया, सविता जी का शुक्र है ये लो, जो उन्होंने उस लड़की को बचा लिया। वरना बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कभी घर वापस ही नहीं लौट पाती। उनका क्या हुआ, मर गई या जिंदा है, कुछ नहीं पता लगता। Thank God for Savita. She's amazing. तुम्हें पता नहीं है वो कितने कम फैसिलिटीज के साथ इस विलेज में काम कर रही हैं। उन्होंने मेरे सामने एक डिलीवरी करवाई, औरतों को मेडिकल एडवाइस दी, और ये सब उस छोटे से कम फैसिलिटी वाले सब सेंटर से। She is great. मुझे लगता था कि गांव में सब खुश हैं, सब अच्छा है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। पर यहाँ तो सानिया, जहाँ इंसान है वहाँ अगर खुशी है तो गम भी है। और चाहे कनाडा चाहे इंडिया, फिर गांव की सच्चाई, रियलिटी तो और भी अलग है। अच्छा हुआ तुमने ये सब खुद देखा। यहाँ पर I felt so hurt, especially for कजरी। I'm so sorry कि मुझे रोना आ गया। फिक्र मत करो, किसी ने ठीक ही कहा, दिल है तो दर्द तो होगा ही। मुझे ये जानकर राहत मिली कि तुम्हारे पास कम से कम एक दिल तो है। राम जी भली करे। अरे किशोर, ये तू क्या आज झाड़ू बुहारों में लग गया? हाँ, अरे भाभी, अब ये समझो कि आज से घर मैं संभालूंगा और शांति खेत। हाँ? अरे मजाक कर रहा हूँ। वो केरोसिन की पुरानी शीशी टूट गई ना, तो टुकड़े बीन रहा था। क्या है ना, प्रिया दौड़ती फिरती है तो कहीं पाँव में लग ना जाए उसके। क्या है ना, घर में छोटा बच्चा हो तो साफ सफाई का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। अब इसकी हालत तो तुम जानती ही हो, तो मैंने कहा चलो झाड़ू मैं लगा देता हूँ। भाभी बैठिए ना। हाँ भाभी, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। खाएगी? खा ले थोड़ा सा। हाँ, ये क्या खिला रही है?
ये हैं गोल गोल मीठे मीठे घी के लड्डू। राम जी भली करे, घी के लड्डू। अरे ये तो चौलाई है, चौलाई। हाँ भाभी, चौलाई ही है। इसे खाकर मेरी प्रिया बनेगी ताकतवर, है ना? और बड़े होकर बनेगी अफसर, मोटर गाड़ी में घूमेगी और उड़ेगी हवाई जहाज में, है ना? अरे जब चौलाई को तू घी के लड्डू बता रही है तो कटोरी को भी सोने की ही बता दे। औकात हो ना हो, पर सपना तो अमीरी का ही देखेंगे, अमीरी का। हाँ भाभी, ऐसा क्या कह दिया मैंने? जरा बच्ची को बहला ही तो रही हूँ। आए हाय, बच्ची को बहला रही थी या अपने को? हाँ, अरे गरीब है, ये बच्ची को बताने में शर्म आती है क्या? दूध मेवा नहीं खिला पिला सकते, ये बताने में पेट में दर्द होता है क्या? हाँ भाभी, दूध मेवा तो सच में नहीं खिला सकते हम, पर गरीब नहीं है, जमीन है हमारे पास। हाय बड़े आए जमींदार। अरे इतनी ही जमीनें हैं तेरे पास, तो तेरी ये लुगाई वो धनी राम के खेत से चौलाई क्यों चुरा रही थी? हाँ? शांति ने कोई चोरी नहीं की है। भाभी, जरा सोच समझ कर बोलो। चौलाई खेत में नहीं, खेत के बाहर मेड़ में लगी थी। 2-4 गुच्छे तोड़ लिए तो। आए हाय, गुच्छे तोड़ लिए, बड़ा नेक काम किया तूने। अरे गांव वालों को बता, सारे तेरे नाम पे थू थू कर रहे हैं। अरे मेरा क्या है, मन में फिक्र हुई इसीलिए बताने चली आई, पर यहाँ तो मर्द और औरत दोनों की अक्ल पे झाड़ू फिरा है, झाड़ू। हाँ, फिरा लो झाड़ू, झाड़ू फेर के। तो मायूसी नहीं, खूबसूरती भी है यहाँ पर। मायूसी, सैडनेस, दुख, गम। आई मीन सिर्फ बुरा ही नहीं, कुछ अच्छा भी है राजपुरम, राइट? थैंक्स, शुक्रिया। कहने की जरूरत नहीं, पर क्योंकि उस दिन इतना बुरा देख के तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे थे, कहीं ये सब अच्छा देखने के बाद। ओह नो, प्लीज नॉट अगेन। चलो, ऊपर वाले का शुक्र। वैसे भी ये रोना धोना अपने बस की बात नहीं, और फिर एक दिन में एक दौरा काफी। दौरा एज इन दिल का दौरा? नो, तुम भी ना हिंदी और उर्दू की टांग तोड़ के रख देते। तुम तो बस हंसती रहा करो। वो क्या है ना, हंसती हो तो अच्छी लगती है। अरे अरे, झगड़ो तो मत तुम लोग अब। हाँ जुगनू, तुम दोनों हमेशा झगड़ते रहते हो। देखिए ना मास्टर जी, वैसे तो वो उषा के घर रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उषा के ही हैं। मैंने ऐसा कब कहा? वो तो बस 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 बस। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग किस बात को लेकर झगड़ रहे हो? और ये वो कौन है? वो हमारे घर में रहते हैं। फिर हमारे घर में? नहीं 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 नहीं, तुम दोनों नहीं। मीना, तुम बताओ क्या बात है? दरअसल मास्टर जी, सेठ भैया और सान्या दीदी शहर से आए हैं और वो दोनों बड़े घर में रुके हुए हैं। वही तो मैं कह रही थी मास्टर जी। सेठ भैया एक पत्रकार हैं और सान्या दीदी वो क्या, वो जहाँ अंग्रेजी बोलते हैं, कनाडा से आए हैं। और मास्टर जी, हम लोग चाहते हैं कि सेठ भैया हमें अपने अखबार के बारे में कुछ बताएं। अखबार कैसे छपता है उसके बारे में कुछ बताएं। पर ये सब कैसे, इसका क्या फायदा? वो तो हमारे घर में मेहमान हैं। मास्टर जी,
हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें अपना अखबार। पर वो बच्चे थोड़ी ना है, वो तो बड़े हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नहीं, वो तो एक मिनट। वैसे जुगनू की बात में दम है। मैं सरपंच जी से मिलता हूँ, उनसे बात करके अगर सिद्ध के पास टाइम होगा तो वो यहाँ आकर तुम लोगों को अखबार के बारे में बताएंगे। देखा? क्या देखा? वो तो मेरे घर में रहते हैं। मास्टर जी, अरे कमला, सविता जी, आप यहाँ कैसे? असल में वो नर्स बहन जी ने कहा कि मास्टर जी से मिलाते हैं, तो बस हम आप ही के पास आ रहे थे। वो दरअसल मास्टर जी आपसे मिले हुए काफी अरसा हो गया था, तो जी, वैसे भी आप जहाँ अब रहती हैं वहां तो आपसे मिल पाना इतना भी आसान नहीं है। सड़क से उस तरफ कुछ दिखता नहीं और वहां से सड़क की ओर कोई खिड़की खुलती नहीं, और फिर आपके पास टाइम भी तो। आप गलत समझ रहे हैं मास्टर जी। मैं तो हमेशा आप लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ, और फिर वहाँ बाबा की देखरेख के लिए भी मेरा रहना जरूरी है। कितने सालों बाद मिली हूँ मैं उनसे। अरे मैं तो बस ऐसे ही। और आप मास्टर जी, बेटी का भी तो कोई फर्ज होता है ना, और किसी से इस तरह अलग रहने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अरे अब छोड़िए भी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे सुनिए सविता जी, सुनिए तो, सविता जी सुनिए। असल में मास्टर जी, उनके पिताजी या बड़े घर को लेकर अगर कोई बात होती है तो उन्हें बुरा लग जाता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, पर लगता है कि शायद उन्हें मेरी बात दिल को लग गई। आप चिंता मत करिए, मैं बात करूंगी बहन जी से। हम सब जानते हैं आप कभी किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। नमस्ते।